हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। आज हम अपने 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और सभी लोग बुक निकाल लीजिए, कॉपी निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लाइन से जो क्वेश्चन है उनको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन में है फिगर बना हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा फिगर को करते हुए। आपको मैं इंटीरियर एंगल बता चुका हूं और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज अभी बता चुका हूं, है ना। उसी प्रॉपर्टी से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये लाइन और ये कुछ लाइन ऐसी गई है, ठीक। देखिए क्वेश्चन ये यहां पर दे रखा है, इसको 45 है। कितना बेटा? 45 है। ये है y और ये है z। हाँ, ये z है और ये 42 है, ये 42 और यहाँ पर कितना है ये नहीं पता, ये लिखा है 100, ठीक है, ये 100 है। और कह रहे हैं आपको x वैल्यू पता करने का। चल कैसे निकालेंगे वैल्यू? x y z की वैल्यू आपको पता करनी है। ओके, कैसे करेंगे बताओ कैसे? अब मैं लेता हूं ए बी सी और ये डी और इसको बोल दिया ओ। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं किस ट्रायंगल में? मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं ट्रायंगल सी ओ डी कोड में। देखो इन ट्रायंगल सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी ट्रायंगल क्या कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए बेटा क्या कि ये x जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल का x एक एक्सटीरियर एंगल है और आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपने इंटीरियर एंगल के अपोजिट तो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। क्यों? पता है ना। देखो ये ट्रायंगल, बोलो हाँ, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3, 1 2 3। और ये ट्रायंगल के बाहर एक्सटीरियर एंगल। तो जो बड़ा एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने पड़ोसी वाला जो एंगल जस्ट बगल वाला के एंगल को छोड़ दीजिए, बाकी जो सामने बचे हुए एंगल होते हैं उनके प्लस के बराबर होता है। तो यहां से खुशी खुशी क्या निकल आएगी? एक्सटीरियर एक्स की वैल्यू। तो देखिए बाय एक्सटीरियर प्लेन आ रही है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो x होगा वो 42 और प्लस 100 डिग्री, मतलब कितना? 142 डिग्री के इक्वल होगा x, है ना बेटा। अब आ जाइए y पे। ये बताइए इस ट्रायंगल में आइए, किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल कौन सा है? AOB ना, AOB ट्रायंगल आपको AOB दिख रहा होगा, AOB। इस ट्रायंगल में ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 42। रीजन लिख लीजिए, एंगल का नाम क्या है? BOA इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 42। रीजन आप लोग लिखिए कमेंट्स में, मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखो क्या है। और दूसरा वो 42 हो गया, ये 42 बन गया, ठीक है। अब आप आइए यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फिर से यूज करिए, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो y होगा ना बेटा, ये y अपने इंटीरियर के अपोजिट जो दो एंगल हैं उनके सम के क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिख लीजिए y जो है इक्वल है 45 और ये कितना? 42 के, तो कितना आ जाएगा? 87। ये तो y आ गया। जब y हमारा 87 बन गया तो z की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय लीनियर पेयर। तो बाय क्यों कह सकते हैं कि y प्लस z इज इक्वल्स टू 180। रीजन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है बेटा? लीनियर पेयर क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं उनको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 87 और z इज इक्वल्स टू 180।
उधर ले जाके माइनस कर दीजिए तो z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 87। तो 10 से 7 माइनस करेंगे 3 आ गया, कि 93 आ गया क्या? तो ये हमारा 93 है। सभी वैल्यू आ गए हैं, x की भी वैल्यू मिल गई, y की भी वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू मिल गई। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन तो फर्स्ट है, क्या कह रहा है? सेकंड है, फिफ्थ का सेकंड। मैं फिगर बना रहा हूं, आप भी साथ साथ बनाइए और साथ साथ मेरे करते जाइए क्वेश्चन, इसके तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है बेटा, देखो बना लिया, ये भी बन गया। यहां पर है ये 20, इसको बोलेंगे 20, इसको बोलेंगे P Q और इसको बोलेंगे P फॉर पैरेंट्स, फिर इसको बोलेंगे 27, क्या बेटा 27, और इसको क्या बोलेंगे 88। तो भी बेटा ये लिखा है आपको P Q की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? चलो बताओ भाई कैसे निकालोगे? नहीं पता चल पा रहा है मुझे, तो आप लोग बता दीजिए कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले Q तक जाने की कोशिश करो। Q एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, मैं इसका नाम नेमिंग कर देता हूं, A B C, ये D है और यहाँ पर ये E है। आप अगर देख रहे होगे B B C या B C D में देख रहे होगे, ये ट्रायंगल देख रहे हो, इस ट्रायंगल का Q वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो ये Q जो है इन दोनों के प्लस के क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिख लीजिए बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये सेकंड क्वेश्चन है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी किस, तो Q वाला एंगल कितना आ जाएगा? एंगल Q जो है इक्वल होगा किसके? 88 प्लस 27, 8 में 7 प्लस करो कितना आएगा? 15, 1 कैरी तो आ गया 111। Q की वैल्यू 115 आ गई। Q की वैल्यू कितनी आ गई? 115। ये बताओ जब Q पता चला गया तो P नहीं पता चल पाएगा? बोलो चिल्ला के कर पाओगे। P में तो कोई एक्सटीरियर एंगल है, P इज इक्वल टू कितना आएगा? P अपने इंटीरियर के अपोजिट, मतलब किसके? Q प्लस 20 के बराबर। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर। Q की वैल्यू कितनी आ गई? 115, 20 है, कितना आ गया? 135 डिग्री। समझ में आया? ये रहा P। अब आते हैं किसका बात करते हैं? सेकंड। ये तो हो गया है ना, इतना ही था। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन। ठीक, सिंपल था ना? देखें अब देखने में बड़े लगे और सॉल्यूशन को छोटे। देखो ये सब वो वाले क्वेश्चन है कि तो देखने में तो बड़े लगते हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, ये सब के छोटे हैं। आइए इस क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन है कैसा। ठीक है बेटा, देखो बनाओ साथ में, ये ट्रायंगल बना है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का निर्माण कर लिया गया है। ये A है और ये B है, B फॉर बॉय, और इधर एक निकाल दीजिए लाइन, ये ऐसी लाइन आ गई, इसको बोलेंगे 120 डिग्री है, और ये कितना है? ये है 28 डिग्री है। तो A B की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे बताओ? A और B की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें तो नहीं पता चल पा रहा। अगर आपको पता चल रहा हो तो बताओ भाई कैसे निकालोगे? नहीं पता चल रहा है और देखते हैं कैसे, बताओ कैसे निकालोगे भाई? अगर हम नेमिंग करें इसका A, ये B, ये C और ये D और ऊपर E है ना, तो आपको ये पता चल रहा है कि देखो 120 है, ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ गया। ये 60 है और ये 90 है, 60 और 90 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 150, 150 को 180 से माइनस कराएंगे तो आएगा 30। तो मतलब A की वैल्यू तो 30 होगी, ये तो पता चल गया है ना? A की वैल्यू 30 है, ये पता चल गया है, लेकिन B कैसे निकालेंगे बताओ? B को निकालने के लिए सर ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए, है ना?
अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? ये तो 90 है, 90 को 120 से प्लस कर दीजिए और प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो फिर ये आ जाएगा, मैं लिखता हूँ शॉर्ट में लिखता हूँ, समझाता हूँ क्या है। ये 90 है और ये कितना हो गया 60 डिग्री ना, तो क्या लिखेंगे 60 प्लस एंगल 90 डिग्री, ये 90 और प्लस एंगल a इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखो, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब क्या होगा, दोनों को प्लस करना होगा, 150 प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180। तो चलो माइनस कर रहे हैं, एंगल इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। एंगल a की वैल्यू निकल आई हमारे पास है ना। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, अब हमें एंगल किसकी निकालना है, इसकी c पे। जब c निकाला तो b भी निकल आएगा। तो चलो c कैसे निकालेंगे, c के लिए भी भाई कहानी करना है ये 90, तो फिर लिखो 90 प्लस 28 और प्लस एंगल c इज इक्वल टू कितना 180। प्लस करो कितना आएगा 8 हो गया, 9 into 11 मतलब प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180। तो एंगल c इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस कितना 180 डिग्री। तो एंगल c को माइनस करोगे कितना आ गया, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 7 से 1 माइनस करेंगे तो 7 7 6 हो गया और ये कुछ नहीं 62। एंगल c की वैल्यू आ गई 62। अब गुरु ये बताओ a प्लस c प्लस b तीनों एंगलों का सम कितना होगा, चुपके से बोलो 180 डिग्री ना। तो क्या होगा, लगा दो एंगल a प्लस एंगल c और प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल a की वैल्यू कितना निकाला था 30 डिग्री निकाला था ना सर। एंगल c की वैल्यू 62। अब बोल दो चिल्ला के सर कर लेंगे, छोड़ दीजिए, कर लोगे प्लस कर लो कितना आ गया 92 और प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू 180 माइनस कर लो। तो 180 को माइनस करेंगे किससे 92 से, तो एंगल b इज इक्वल्स टू कितना आएगा, अब तुम ही लोग जानो, मैं तो इतना कर दिया, इतना आप लोग कर लो, ठीक है हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 4 की। कर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे करेंगे इसका। 4 पर अभी टफ है क्या, देखें देखने में बड़े लगे, ये सॉल्यूशन है छोटे वाला क्वेश्चन तो नहीं है। आइए टाइमिंग तो है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो बात में उधर इसलिए कहते हैं टाइम देखने जाता हूँ, नहीं टाइम कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है वो देखो। एक ये पैरेलल लाइन है, हाँ ये है पैरेलल लाइन, ओके पैरेलल लाइन हो गया। पैरेलल लाइन है तो जरूर, और ये ट्रांसवर्सल लाइन भी होगी, ये तो सबको पता है ट्रांसवर्सल है। एक यहाँ से ये ऐसे ये ऐसे ठीक, और फिर यहाँ पर जाके ज्वाइन कर दिया गया इसको। जो यहाँ पर है इसको बोला गया है ए, ये है 55 डिग्री, ओके ये है एंगल बी और ये 30 डिग्री 30 और ये है डी फॉर टॉप, ये है सी और ये है 30 डिग्री, क्या यही है ना जी। अच्छा इसमें ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन कैसी हैं, ये दो लाइन अच्छा है कि दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास एंगल है उनको निकालना है ए बी सी एंगल निकालने हैं। कैसे निकालेंगे बताओ। आपको दिख रहा होगा सबसे पहले सर, आपको दिख रहा है बेटा आप लोग को कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, यस स्ट्रेट लाइन है। ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, इनका मतलब ये है कि इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। लिख लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 55 प्लस एंगल सी और प्लस 30 इज इक्वल टू कितना होगा 180, होगा कि नहीं होगा 180 डिग्री। क्यों क्योंकि ये किस लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना।
स्ट्रेट लाइन से बन रहा है। अब दोनों को ऐड करा दो तो 55 30 कितना हो गया 85 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 माइनस करा दो तो एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हें लोग बताओ। एंगल सी की वैल्यू 10 में से 5 माइनस करोगे 5 7 से आई थिंक 95। हाँ एंगल सी की वैल्यू 95। अब आपको ये भी पता होना चाहिए सर आप लोगों को कि अगर ये एंगल सी 95 है तो ये वाला भी कितना होगा पूरा 95 होगा। क्यों भाई ये टूल लोग बताओ मैथ तो हम लोग को पता है कि 30 और प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना होगा एंगल सी के बराबर। मैं यहां लिख रहा हूं कौन सा यहां देखो कि एंगल कौन सा 30 डिग्री और प्लस एंगल बी इसके इक्वल होगा एंगल सी के। रीजन ये देखो जब मैं आपको बताया था कि अगर ये दो पैरेलल लाइन होती है अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। इनको क्या बोलते हैं इनको कौन सा एंगल बोलते हैं इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके इक्वल है इसलिए ये वाला पूरा एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इस वाले पूरे एंगल में 30 और प्लस b है और c की वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है कितना 95। तो लिख लो 30 प्लस b इज इक्वल्स टू 95। तो b इज इक्वल्स टू 95 उधर ले चलो माइनस 30 ना तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0 और ये हो गया 60। कितना b की वैल्यू आ गई कितना 65। तो ये बताओ b आपको मिल गया 65 ये पता नहीं है ये पता ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो लिख दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है बताओ। तीन एंगल सम प्लस करने पर कौन मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मतलब ये 55 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है। ए की वैल्यू कितना है नहीं पता है सी की वैल्यू कितना है बी की वैल्यू कितना है बी तो हमें पता चल गया 65 है और ये कितना है 55 है इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। दोनों को प्लस कर लो तो एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 65 55 कितना आ जाएगा 5 5 10 1 कैरी 120 इज इक्वल्स टू 180 है ना उधर ले जाकर माइनस कर दो तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री कितना आएगा 60 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री आ गई। क्लियर है समझ में। अच्छा मैंने अभी एंगल ए निकाल चुका बी निकाल लिया सी निकाल डी भी कहीं पर है क्या हां सर डी भी तो है डी कैसे निकालेंगे तो डी के लिए तो पता ही चल रहा होगा कि ये सर एक स्ट्रेट लाइन है ये क्या है स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन में डी प्लस 30 और प्लस b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लिख लो d प्लस कितना 30 डिग्री और प्लस b इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो चलो d की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं d प्लस 30 और b की वैल्यू कितना है 65 और इज इक्वल्स टू 180 95 हो गया तो d इज इक्वल्स टू 180 माइनस 95 माइनस कर दो तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 17 और कितना हो गया 17 से 9 माइनस करेंगे तो आई थिंक 85। तो इस तरीके से हमने सारा a b c निकाल चुका है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं समझ में नहीं फिर से बता मैं फिर से बताना चाहता हूं समझ में। सबसे पहले हमने निकाला c क्या निकाला c। मुझे पता है कि ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है ये कैसी लाइन है स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है 55 प्लस c और प्लस 30 कितना होगा 180 डिग्री। देखो मैं लिखा 55 प्लस c प्लस 180 यहां से मैंने c की वैल्यू निकाली। अब c की वैल्यू निकाल आई
अब मैं सी की मदद से ये पूरा निकाल दिया, ये मुझे पता है ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल होता है, ये लिखा मैंने यहाँ पर बोला था, ये आपको अपने से लिखना है, ये बहुत रहेगा ना। तो यहाँ पर सी और ये आपस में इक्वल है, तो इधर माइनस कर दिया हमने, तो कितना आ गया, b की वैल्यू आ गई। अब मुझे b वैल्यू मिल गई, तो अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, इस वाले ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, a निकाल लिया, a बच गया। अब यहीं से ही आप b भी निकाल सकते हो, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो बस ये भी मिल गया। इस तरीके से सारे एंगल हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। 6, 7, 8 को नहीं बताएंगे, आप खुद से करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस है। Please try to do at your home. If you have any kinds of problems, you can ask me again. And now, अब next वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं आपको अब पीडीएफ भेजूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ होगी। सभी लोग घर पे जाकर के इन पीडीएफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक। और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछ लीजिएगा कि सर ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। और आप लोग अच्छे बच्चे बन ही चुके हो, तो सही घर में सॉल्व करिए और क्वेश्चन करके आइए, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो हमसे पूछिए, ठीक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, जिससे आपको टॉपिक बता चुका गया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।